वेरी गुड नून दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्रेशन मेंबर के, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में जो पढ़ा था वो थ्योरेटिकल पोर्शन था कंप्रेशन मेंबर का। आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। अगली वीडियो में जो होंगे हम डिज़ाइन के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक या शेयर कर दें या सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मेरा इसके लिए, अ सिंगल एंगल स्ट्रट ISA 65x65x8 mm। मेरा एक सिंगल एंगल स्ट्रट है ऑफ अ रूफ ट्रस का, जिसकी डायमेंशन है 65x65x8 mm ऑफ अ रूफ ट्रस इज़ 1.36 मीटर लॉन्ग। जो उसमें लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है? 1.36 मीटर लॉन्ग। इट इज़ कनेक्टेड बाय वन रिवेट एट ईच एंड, जो कि जो कनेक्ट किया गया है एक रिवेट से हर एक साइड से। डिटरमाइन द सेफ लोड द स्ट्रट कैन कैरी। मुझे वो सेफ लोड बताना है जो मेरा स्ट्रट कैरी कर ले, जो वो कैरी कर ले। डिटरमाइन द सेफ लोड द स्ट्रट कैन कैरी, कि वो उसमें कितना लोड अपने अंदर कैरी कर सकता है। मुझे एक ऐसा स्ट्रट डिज़ाइन करना है जो इसकी डायमेंशन है 65x65x8 mm। फिर जो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि सॉल्यूशन गिवन L इक्वल टू 1.36 मीटर, जो उसने हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था। और प्लीज़ आप जब भी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, सबसे पहले आप जितनी भी गिवन चीज़ हैं उस क्वेश्चन के अंदर उसे ज़रूर कॉपी में नोट डाउन करें। उससे आपको फार्मूले तक अप्रोच करने में बहुत इजी पड़ता है। आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। पढ़ते L इक्वल टू 1.36 मीटर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ISA 65x65x8 mm। जो ISA की प्रॉपर्टी 65x65x8 mm है फ्रॉम स्टील टेबल। स्टील टेबल से हमने वो क्या करा? अडॉप्ट कर ली। वो कैसे करी वो देखते हैं। स्टील टेबल देख सकते हैं आप। तो जो मेरा सेक्शन था 65x65x8 mm था, तो जो इसका मतलब बता रहा है कि वो इक्वल एंगल है। तो हमारा जो रोल्ड स्टील इक्वल एंगल सेक्शन है, जिसके एक लेग 65 की है, दूसरी लेग भी 65 की है, और थिकनेस उसकी आपकी वेरी कर सकती है 6, 8, 10, 12। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। बट अभी हम देखते हैं जो हमारा 65x65 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ISA 2020, ISA 2525। तो ये लेग मेरी मैच नहीं कर रही, तो इसलिए हम दूसरी लेग को देखते हैं। ISA 3030, ISA 3535, ISA 4040, 4545, 5050, 5555, 6060 और 6565। तो ISA 65x65। तो जो A और B की लेंथ दे रखी है 65x65। फिर जो थिकनेस आई 8 mm। तो जो पहले से बुक में अंडरलाइन है, हमें ये सारी वैल्यूज़ अडॉप्ट करनी है इसकी, जितनी भी, मतलब 65x65x8 mm। ठीक। तो जो आपकी मार्केट में वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं वो 5 mm थिक, 6 mm थिक, 8 mm थिक और 10 mm थिक। ठीक। पर जो क्वेश्चन में मेंशन है हमारा 8 mm, तो हम यहाँ से 8 mm के सामने जो एरिया होगा वो 9.76, और जी वो वेट लिखा है उसका केजी में और न्यूटन में 7.7 kg पर मीटर, और जो है 75.5 न्यूटन पर मीटर। फिर हमारा CXX और CYY इसका सेम है 1.89, IXX IYY सेम है 37.4, RXX इक्वल टू RYY। जो हमारा RXX है और RYY है वो सेम है 1.96। फिर RUU और RVV। तो जो भी इन तीनों में से कम होना था वो ही हमारी वैल्यू होनी थी रेडियस ऑफ जायरेशन की। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप वैल्यूज़ उठा लीजिए। ठीक। वैल्यूज़ उठाने के बाद वापस चलता है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आगे वापस, तो यहाँ पे देखते हैं जो एरिया हो गया हमारा वही 9.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, सेंटीमीटर में पीछे मेंशन था उसको mm में लिख लिया 976 mm स्क्वायर। फिर RXX इक्वल टू RYY, जो वैल्यू दे रखी थी उन्होंने, RX इक्वल था मेरा RYY के, वो थी 19.6 mm। फिर RUU और की वैल्यू थी 24.7 mm, RVV की थी 12.5 mm। ठीक।
तो इन वैल्यूज़ ये पीछे जो आपको मिलेंगी वो सेंटीमीटर में मिलेंगी टेबल के अंदर, आप उसे एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके जो आंसर्स निकलते हैं वो न्यूटन पर एमएम में ही निकलते हैं। फिर रेडियस ऑफ जायरेशन इक्वल टू मिनिमम ऑफ आर एक्स एक्स आर वाई वाई आर यू यू एंड आर वी वी। तो जो अभी पहले जब हमने स्टेप्स पढ़े थे उसमें यही चीज़ थी कि जो भी उनमें कम होगा आर एक्स एक्स आर यू यू आर वी वी आर वाई वाई में, उसी को हम अडॉप्ट करेंगे। तो जो भी कम आया मेरा कितना आया 12.5 mm। जो आर वी वी था वो मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन रहा क्योंकि वो सबसे कम था। इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट एल इक्वल टू एल। तो जो मेरी कंडीशन थी, अभी क्वेश्चन नॉर्मल है सबसे पहले, तो इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी, सिर्फ लेंथ दे रखी थी। जो एल था वही हमने कैपिटल एल इक्वल टू 1.36 मीटर। तो एज इट इज़ हमने उसको इफेक्टिव लेंथ मान ली 1360 mm। तो मीटर में था, उसको mm में कन्वर्ट कर लिया। फिर स्लेंडरनेस रेशियो हमने लैम्डा इक्वल टू किस तरह फाइंड किया, L अपॉन R। वो क्वेश्चन में भी मेंशन था, वो सॉरी जब हमने स्टेप्स पढ़े थे उसमें भी मेंशन था L अपॉन R से हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 108.8। अब जो मुझे मिली है वैल्यू 108.8, जो एक टेबल मैंने अभी पीछे भी आपको दिखाया था कि इस वाले टेबल में 250 के साथ हम जो भी वैल्यूज़ इसके अंदर अडॉप्ट करते हैं वो 250 के लिए करते हैं, क्योंकि 250 हमारा एक सबसे स्टैंडर्ड कह सकते हो आप कि जो हम स्टील यूज़ करते हैं। स्टील आप कितने तरह के भी 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 450, 480, 510 और 540। तो इसमें से हम जो ज़्यादातर वैल्यूज़ देखते हैं वो 250 के लिए देखते हैं, ठीक। तो जो मेरी वैल्यूज़ आई हैं वो 108 आई है, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू आई है 108.8 आई, कोई उसकी यूनिट नहीं है। तो 10 आपके पास जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, जो मैंने पहले बताया था कि 10-10 के गैप पे हैं, पर वो 100 और 110 के बीच में है। कितनी है 108.8। तो मुझे ये वैल्यू पे एक यहाँ पे वैल्यू चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए देखते हैं हम। इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। इसके इक्वल्स में जो लिखा होगा वो लिखा होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये इक्वल्स में वैल्यूज़ होती हैं हमारी। लाइन इक्वेशन भी हम इससे जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये इक्वेशन निकल के आती है, जिसमें हम दो वैल्यूज़ के बीच में एक तीसरी वैल्यू जो हम लेते हैं, जिसको अब हम देखते हैं कैसे होता है। इसको हम नॉट से भी डिनोट कर देते हैं कि अगर आप y नॉट मानना चाहो या x नॉट मानना चाहो। इसका जो इलेबोरेट फॉर्म है वो क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो हो जाएगा x माइनस x1 मल्टीप्लाई, ठीक। इसको और एलैबोरेट करें क्योंकि मुझे चाहिए y की वैल्यू, ठीक है, y वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसलिए क्या होगा देखो, तो हम इसको और एलैबोरेट करते हैं। y इक्वल टू y1 जो माइनस में था अपोजिट चला गया प्लस में, प्लस एज इट इज़, फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ये फॉर्मूला है जो आपको इसमें यूज़ करना है। आप कह सकते हो इंटरपोलेशन मेथड, या दो वैल्यूज़ के बीच में जो मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। तो वहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज़ थी वो थी कितनी, 100 और 110, और जो वैल्यूज़ इसमें निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई है वो मेरे पास 100 की अवेलेबल है, 110 की अवेलेबल है, मेरे पास 108 की नहीं है। यही होगा आपका y, इसी की वैल्यू निकालनी है।
ऊपर वाला होगा y1 और नीचे वाला होगा y2, ये y0। ऐसे ही ये होगा x1, ये होगा x, ये होगा x2। तो आपके पास x1 है, x है, x2 है। y1 की वैल्यू हम टेबल में से देख लेते हैं, जो टेबल था यहाँ से टेबल में जो इसके साथ 100 के सामने 250 के साथ जो वैल्यूज़ रखी हुई है वो कितनी है, 80 और 72। मतलब कि 100 के साथ जो वैल्यू है वो है 80 की और 110 के साथ है वो है 72 की। वाई वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो यहाँ से जो एज इट इज़ है इसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है हमें और हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे, x1 सबसे पहले y हमें मतलब कि कैलकुलेट करना है। y1 क्या है मेरे पास 80, ठीक, प्लस, ठीक है, y2 क्या है 72 माइनस 80, ठीक, अपॉन में फिर क्या है x2 माइनस x1, x2 कितना है 110 माइनस 100, x2 माइनस x1, फिर मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, x कितना है 108.8 माइनस 100। आप अपने कैलसी में वैल्यू रखिए, पुट करिए, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आपका आएगा 72.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। y मतलब जो आया मेरा सिग्मा AC की वैल्यू आई है। ठीक, सिग्मा AC वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगी। तो इसमें वही जो है आपका वैल्यूज़ पुट करी, 80 माइनस 108 माइनस 100 x 110 माइनस 100 इंटू 80 माइनस 72। तो जो वैल्यूज़ मुझे मिली यहाँ से वो मिल गई ठीक। वैल्यूज़ मिलने के बाद 0.8 सिग्मा इज इक्वल टू 108। फिर यहाँ से जो इसमें हमारे स्टेप में मेंशन था कि सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, जो सिग्मा इसी की वैल्यू आई है और जो मेरा एरिया था उससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं, तो मेरा जो लोड है वो सेफ कैरिंग कैपेसिटी है या नहीं है। तो जो 0.8 सिग्मा AC जो हमारा अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस था, ये हमारी टर्म्स जो हमारी उसमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखी थी वो है, क्वेश्चन कह रहा हूँ जो पीछे थ्योरी में मेंशन कर रखी थी, 0.8 इंटू सिग्मा AC से मल्टीप्लाई कराई, जो हमारी अब अलाउएबल एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस जो आया 58.37 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया। फिर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रट इक्वल टू सिग्मा AC इंटू A, 58.37 इंटू अब जो सिग्मा AC की वैल्यू अब एक्चुअल में जो आई है वो 58.37 वो वाली, और जो हमारे एरिया की वैल्यू है वो वाली, उसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से वो वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। 5696.9.12 न्यूटन जो मेरा आंसर आया है, जो मतलब सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी आई है वो ये आई है 5696.9.12। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the safe compressive load capacity of a discontinuous single angle strut ISA 100 into 100 into 8 mm. The distance from center to center of the fastening is 2.6 meter. The angle is connected at each leg by 1 rivet or 2 rivet. तो जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, हमें इक्वल सेक्शन दे रखा है 100 into 100 into 8 mm का, जिसकी लेंथ दे रखी है 2.6 मीटर।
ठीक एक बार हमें 1 रिविट के लिए करना है और एक बार 2 रिविट के लिए करना है। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। तो पहले सबसे पहले वही गिवन डाटा लिख लीजिए, L इक्वल टू 2.6 मीटर इक्वल टू 2600 mm, मतलब कि 2600 mm। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ISA 100 × 100 × 8 mm फ्रॉम स्टील टेबल। स्टील टेबल से मुझे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी उसकी, वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ली थी। तो एरिया हो गया RXX, RYY, RUU और RVV। तो जौन सा भी मिनिमम होगा वो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होगा व्हेन कनेक्टेड बाय 1 रिविट इन ईच एंड, कि उसके दोनों के दोनों एंड कनेक्टेड हैं पर किससे, एक रिविट से। तो L इक्वल टू स्मॉल l, L इक्वल टू L, तो यही होगा। फिर स्लेंडरनेस रेशियो जो रखी जाएगी लैम्डा इक्वल टू L अपॉन R, तो 2600 अपॉन 19.5। जो वैल्यूज़ आई स्लेंडरनेस रेशियो 133.33 आई है। एज्यूमिंग Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm² फॉर द स्टील। जो हम एज्यूम करते हैं Fy की वैल्यू वो 250 करते हैं स्टील के लिए, वही जो मैंने बताया आपको कि जो टेबल में से हम वैल्यू उठाते हैं 250 उठाते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो जल्दी ही हमारा मतलब हर जगह यूज़ होता है स्टील। तो Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm² एंड लैम्डा इक्वल टू 133.33। वैल्यू ऑफ सिग्मा SE फ्रॉम IS 800 1984 विल बी। टेबल में से अगेन हमने वैसी वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि सिग्मा SE की वैल्यू आई 55। तो अलाउएबल सिग्मा SE जो हम उससे मतलब एक तरीके से सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी के जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उस अलाउएबल इतना लोड आ सकता है उसका 0.8% एक तरीके से आप कह सकते हो कि 44 न्यूटन पर mm²। फिर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टड जो आई है वो मेरी सिग्मा SE इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करवाई, जो कि 44 इंटू 1539 इक्वल्स टू 67716 न्यूटन आई। ठीक। फिर वैन कनेक्टेड बाय 2 रिविट्स एट ईच एंड, कि वो जो दोनों रिविट थी वो ईच एंड से कनेक्टेड है, बट लेकिन जो रिविट लगी हुई है 2 रिविट लगी हुई हैं। तो इफेक्टिव लेंथ L इक्वल टू 0.85 L, जहाँ पे हमने 1 रिविट में सिंगल एज इट इज़ इफेक्टिव लेंथ ले ली थी, जो स्मॉल L था वही कैपिटल L था, बट लेकिन यहाँ पे जब वो 2 रिविट्स आ गई तो मेरी लेंथ पे उसके फ़र्क आ गया। तो L इक्वल टू 0.85 L इफेक्टिव लेंथ आ गई। सिलेंडर रेशियो फिर से L अपॉन R, तो 210/19.5, 210/19.5। जब हमारी लेंथ चेंज हुई तो ये भी चेंज होगा। सिलेंडर रेशियो 113.33, पर जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी ISA की वो सेम रहेंगी, तो यहाँ से R आपका वही रहेगा 19.5। Fy फॉर स्टील के लिए, Fy फॉर एंड लैम्डा ये हो गया। फिर सिग्मा SE फ्रॉम IS 800 1984 इक्वल टू 72 माइनस 3.33। ये फिर से वो इंटरपोलेशन वाला मेथड जो आपको मैंने बताया, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x। इस वाले फॉर्मूले को आपको हर जगह यूज़ करना है। तो जो आपकी x वाली टर्म्स होंगी वो जो लैम्डास की वैल्यूज़ होंगी, y वाली टर्म होगी आपकी इधर वाली जो आपकी 250 के नीचे लिखी होंगी। ठीक, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी फॉर इंटरपोलेशन वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा ये लैम्डा 110 एंड लैम्डा 120 फॉर Fy 250 न्यूटन इज़ यूज। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टड सिग्मा SE इंटू A 69.34 इंटू 1539 106,714.26 जो इसका आंसर आया। फिर उसे किलो न्यूटन में चेंज कर दिया 106.7 किलो न्यूटन। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट 1.75 मीटर लॉन्ग इफेक्टिव कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। कि अब जो हमारे 2 इक्वल एंगल्स को हमें इसमें जो कंसिस्ट करके हमारा जो स्ट्रट बना है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, कि मतलब ये कंटिन्यूटी में नहीं है, बीच में गैप इसमें अंदर है। तो इक्वल एंगल यूज़ करे गए हैं ISA 50 × 50 × 6, तो मतलब 50 × 50 उसकी लेंथ है। एक लेग 50 की है, दूसरी लेग भी 50 की है, और उसके बाद जो उसकी थिकनेस है वो 6 mm की है। फिर इट इज़ कनेक्टेड टू द सेम साइड, जो हमारी वो कनेक्टेड जो करे गए हैं वो सेम साइड से कनेक्ट करे गए हैं।
ऑफ गैसेट प्लेट बाय 2 रिविट्स ऑन ईच एंगल। जो 2 रिविट लगाई गई हैं वो ईच एंगल पे 2 रिविट लगाई गई हैं। एट बोथ एंड्स, कि दोनों एंड्स जो भी हैं हमारे एंगल के उस पे 2 रिविट लगाई गई हैं दोनों सिरों पर। कैलकुलेट द लोड विच दिस स्ट्रट कैन कैरी इफ़ यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इज़ 250 मेगापास्कल। कि मुझे उसका कैलकुलेट लोड करना है जो उसके अंदर आ रहा है, जो स्ट्रट कैरी कर रहे हैं। इफ़ यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इज़ 250 मेगापास्कल, जो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब कि Fy की जो वैल्यू है मेरी वो 250 की है, उसके लिए ही मुझे इसको डिज़ाइन करना है, जो कि मेगापास्कल में दे रखी है। ठीक, इफ़ेक्टिव लेंथ जो है उसकी L इक्वलिटी 1.75 है, 1.75 मीटर है, जो कि उसे हमने mm में कन्वर्ट कर लिया 1750 mm। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ISA 50x50 इंटू 6 mm फ्रॉम स्टील टेबल। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी स्टील टेबल की वो 50x50x6 होंगी। ठीक, जो कि दे रखी है उसने, उसमें से फिर से हमने वही पीछे टेबल में से वहाँ से अडॉप्ट कर लिया जो उसका एरिया होगा वो। उसके बाद हमारा IYY और CYY। IYY हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस रिस्पेक्ट में, वाई रिस्पेक्ट में। CYY हमारी उसकी एक्सिस कहाँ से हमारी हैं। जब आप स्टील टेबल खोलोगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। पर ये जैसे एंगल की बात कर रहा है तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये आपका CYY होता है और ये आपका CXX होता है। ये आपको ये दिख रहा होगा जो एक्सिस काट रखी है XX पे और YY पे। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। RX इक्वल टू 1.51 सेंटीमीटर इक्वल टू 15.5 mm में कन्वर्ट कर दिया उसको। IYY ऑफ द एंटायर सेक्शन, जो IYY है एंटायर सेक्शन का, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है ये, क्योंकि आपके जो बेसिक क्वेश्चन थे ये थोड़े अपडेट हो जाते हैं। इसमें एक फार्मूला जनरेट होता है IYY प्लस A एरिया जो होगा CYY का होल स्क्वायर। ठीक, 2 क्यों करा, क्योंकि वहाँ पे उसने बोला था कि 2 इक्वल एंगल्स लगे हुए हैं, इसलिए हमने 2 की मल्टीप्लाई करी। अगर वहाँ पे सिंगल एंगल होता तो हम सिंगल एंगल को अडॉप्ट करते। तो जो हमारा IYY निकालने का फॉर्मूला होता है फॉर द एंटायर सेक्शन इक्वल टू 2 इंटू IYY जो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, प्लस A एरिया जो आप ये वाला एरिया होगा, CYY वो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा 1.45 का स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो 2 IYY क्या है हमारा 12.9 सेंटीमीटर की पावर 4, 1.54 क्या है CYY, एरिया है मेरा 5.68। तो सारी सेंटीमीटर में वैल्यू थी तो सेंटीमीटर में रखी, बाद में जो वैल्यू आई सेंटीमीटर में आई टू दी पावर 4 में। उसके बाद RYY लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, जो अब क्योंकि हमारे पास क्या था RXX था, RYY नहीं था, IYY यूज़ करा तो RYY के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा IYY अपॉन 2 इंटू A। अगर हम RXX के लिए करते तो यहाँ पे IXX होता, यहाँ पे RXX होता। ठीक, तो यहाँ से IYY अभी कैलकुलेट करा वो रख दिया और 2 के लिए, और एरिया जो था हमारा वो हमने रख दिया 5.68। तो जो वैल्यू निकल के आई वो सेंटीमीटर में निकल के आई, जिसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे आगे। तो रेडियस ऑफ जायरेशन R इक्वल टू RXX इक्वल टू 15.1 mm। ठीक, क्यों RYY ज़्यादा आ गई RXX से, तो हमें चाहिए मिनिमम, तो हमने मिनिमम उठाया 15.1 mm। फिर यहाँ से सिलेंडर रेशो जो आया लैम्डा इक्वल टू L अपॉन R। L हमारा इफेक्टिव लेंथ जो हमारी ये थी 1.75 मीटर जो चेंज करी थी mm में। उसके बाद 15.1 रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन RXX वो रखती। Fy इक्वल टू 250 के लिए हमें निकालना है जो उसने क्वेश्चन में कि स्ट्रेस ऑफ स्टील 250 मेगा पास्कल दे रखी थी। मेगा पास्कल का मतलब आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होता है।
ठीक, उसके लिए निकाला लैम्डा इक्वल टू 115.89, तो 115.89। फिर से वैल्यू जो मेरे पास होगी वो होगी 110 और 120 के बीच में, ये उसकी मिड वैल्यू है। सिर्फ उसी फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। इस वाले फॉर्मूले से वैल्यूज़ पुट करना, अब आपको आंसर मिल जाएगा सिग्मा ए सी इन द सेंस कि हमारा y, यही हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ से वैल्यू मिलेगी 72.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, परमिसिबल एक्साइल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस सिग्मा ए सी डॉट पी। अब मुझे परमिसिबल एक्साइल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालनी थी, तो सिग्मा ए सी डॉट पी से हमने इसको डिनोट कर दिया। 0.8 जो हम करते हैं 0.8 सिग्मा ए सी से मल्टीप्लाई उसकी, तो वैल्यू बनी 53.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हमें सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी से, तो एरिया इंटू सिग्मा ए सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारा सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी मिल जाएगा, वो की मिलेगा 30575.44 न्यूटन। इसको अगर मैं किलो न्यूटन में चेंज करूँ तो बन जाएगा 30.575 किलो न्यूटन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डबल एंगल discontinuous strut is built of two ISA 80x80x8 mm connected on both sides of gusset plate by weld। ये वेल्ड का इसमें क्वेश्चन आ गया। अब तक रिविट वाले करे हैं, इसके अंदर वेल्ड से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, ये भी डबल एंगल में था, वो रिविट से था, ये हमारा डबल एंगल वेल्ड से है। तो 2 ऐसे 80x80x8, ये इसमें था 15x15x6, तो ये अलग सेक्शन है, तो वो वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, दोबारा से हमें पीछे से टेबल में से निकालनी पड़ेंगी। कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ गैसेट प्लेट बाय वेल्ड्स, जो वेल्ड गैसेट प्लेट के दोनों साइड कनेक्ट हुई हुई है। लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज़ 8 मीटर, जो मेरी स्ट्रट की लेंथ होगी वो 8 मीटर होगी। कैलकुलेट द सेफ कंप्रेसिव लोड इट कैन कैरी, तो फिर से मुझे सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है उसकी, जो वो ये वाला जो मेंबर है वो उसको बियर कर सके। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले गिवन डाटा जो होगा वो आप नोट कर लीजिए। गिवन डाटा नोट करने के बाद जो उसने हमें लेंथ दे रखी थी 8 मीटर की, वो नोट करने के बाद इफेक्टिव लेंथ L इक्वल टू 0.41 इक्वल टू 0.7 इंटू 8। तो जो इफेक्टिव लेंथ को चेंज करा हमने, L जो दे रखा था 0.41 इक्वल टू 0.7 इंटू 8, एज्यूम बिटवीन 0.7 L टू 0.85 L, जब 0.7 से लेकर 0.85 L के बीच में जो भी आ रही होगी हम उससे इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। करवा दी, यहाँ से इफेक्टिव लेंथ आई 5.6 मीटर। तो 5.6 मीटर जो आई है जिसको mm में लिख लिया 5600 mm। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ISA 80x80x8 mm, तो फिर से प्रॉपर्टीज़ जो होंगी हम टेबल में से अडॉप्ट कर लेंगे। एरिया जो 24.42 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2442 mm स्क्वायर। फिर RXX 2.44 सेंटीमीटर इक्वल टू 24.4 mm। IYY इक्वल टू 72.5 सेंटीमीटर टू द पावर 4। रोल्ड स्टील सिंगल इक्वल एंगल सेक्शन CYY इक्वल टू 2.27 mm। ये सारी वैल्यूज़ वही हैं। फिर से वो फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। दो एंगल थे, इस बार वेल्ड से हैं, पिछली बार आपके रिविट से थे। तो IYY प्लस ACYY टू द स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू मल्टीप्लाई बाय 2। तो YY सेक्शन पे जो मेरा निकल के आया है 2 इंटू 72.5 प्लस 24.42 इंटू 2.27 प्लस 0.4 टू द पावर 2। ठीक, 72.5 IYY। ठीक, एरिया क्या आया, ठीक। तो
तो जो हमारा है थोड़ा मिसप्रिंट है बुक के अंदर, 2 इंटू 72.5 प्लस 24.42, 72 IYY हो गया, एरिया हमारा 24.42 हो गया। जो CYY है उसका स्क्वायर है, CYY है 2.27 का स्क्वायर। ठीक, वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। अब ये वैल्यूज़ चेक कर लेना आप सही है कि गलत है। जो आपकी इसको मल्टीप्लाई करके आएगी वो वाली वैल्यू आएगी। फिर RY ऑफ द एंटायर सेक्शन IYY अपॉन A। ठीक, IYY अपॉन A अप्लाई करेंगे जो कि √493.17 अपॉन 24.42 जो कि आया वहाँ से, एरिया हो गया, IYY हो गया जो आएगा 4.49 सेंटीमीटर यहाँ से मुझे मिला RYY। तो मिनिमम रेजर्व जायरेशन RXX इक्वल टू 24.4 mm। तो RXX जो थी 24.4 mm थी, और जो मेरी RYY आई है वो कितनी आई है 4.49 सेंटीमीटर। तो मेरी RXX मिनिमम है। तो स्लेंडरनेस रेशो लैम्डा इक्वल टू L अपॉन R 5600/24.4। यहाँ से मुझे स्लेंडरनेस रेशो मिल जाएगा। फिर FY के लिए हम उसे कैलकुलेट करेंगे 250 के लिए, तो लैम्डा की वैल्यू 229.51। तो वहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज़ होगी वो होगी 220 और 230 के बीच में। ठीक, वो वैल्यूज़ रखेंगे। फिर से सेम फार्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ठीक, फिर से फार्मूला लगेगा, वैल्यूज़ निकल जाएंगी यहाँ से। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू सिग्मा AC इंटू ए। सिग्मा AC की वैल्यू जो आपके यहाँ से आएगी उसे a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 21.1 इंटू 2442 यहाँ से मुझे न्यूटन में वैल्यूज़ मिलेगी, और 51.52 किलो न्यूटन। ठीक, यहाँ से किलो न्यूटन में चेंज करा। तो जो उसने बताया कि जो गैसेट प्लेट थी उसे उसने डायग्राम बना के शो कर दिया कि दो एंगल लगे हुए हैं बैक टू बैक वेल्ड्स, ऊपर भी वेल्ड हुआ हुआ है और नीचे भी वेल्ड हुआ हुआ है। ठीक, फिर हमारा आता है एक अगला क्वेश्चन, अ डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज बिल्ट टू टू एंगल्स ISA 80x80x8 mm प्लेस बैक टू बैक एंड कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ अ गैसेट प्लेट। बैक टू बैक एक हमारा एंगल है, दो एंगल रखे हुए हैं 80x80x8 के बैक टू बैक रखे हुए हैं गैसेट प्लेट के, 10 mm थिक है। जो गैसेट प्लेट है वो मेरी 10 mm थिक है। बाय मीन्स ऑफ 2 रिवेट्स एट ईच एंड, उसके हर एक सिरे पर 2 रिवेट लगी हुई हैं। द लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज़ 2.5 मीटर। जो लेंथ स्ट्रट की लेंथ है वो कितनी है 2.5 मीटर। तो जो मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द सेफ कंप्रेशन लोड इट विल कैरी। फिर से मुझे उस पर कंप्रेसिव लोड जो आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है, जो सेफ कंप्रेसिव लोड हो कि जितना वो बियर कर सके, उससे ज़्यादा अगर वो करता है तो फेल हो जाएगा। ठीक, तो लेंथ ऑफ स्ट्रट 2.5 मीटर, इफेक्टिव लेंथ L इक्वल टू 0.85 इंटू 2.5, यहाँ से इफेक्टिव लेंथ आ गई 2125 mm। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील टेबल सेक्शन मेंशन था हमारा क्वेश्चन में, तो पीछे से उसी जो सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख लो। एरिया लिख लो, एरिया ऑफ टू एंगल्स A इक्वल टू 2 इंटू 12.21। फिर CYY IYY RXX। ठीक, इन तीनों वैल्यूज़ को लिख लो यहाँ से। फिर से YY एक्सिस पर जो हमारा होगा उसको हमें करना है, पर जो अब इसका सेंटर चेंज होता है क्योंकि बैक टू बैक जब हमारा सेक्शन रखा होता है तो थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा, वो देखना। Y इक्वल टू CYY प्लस थिकनेस ऑफ गैसेट प्लेट अपॉन 2। जो गैसेट प्लेट की थिकनेस होगी उसे हाफ़ कर देंगे, हाफ़ इधर जोड़ देंगे, हाफ़ इधर जोड़ देंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ही वो बोल रहा था, ये मेरे 2 एंगल लगे हुए हैं। ठीक, तो जो बीच में गैसेट प्लेट होगी उसको हाफ़ कर दिया।
हाफ इधर जोड़ दिया, हाफ उधर जोड़ दिया। तो सी वाई वाई प्लस थिकनेस ऑफ गैसेट प्लेट का हाफ 10 2 इक्वल टू 5 mm, तो 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर इसमें ऐड हो गया, ठीक है। ठीक, सी वाई वाई ऐड हुआ, तो यहाँ से हम जो अब करेंगे वो क्या करेंगे, सी वाई वाई की जो वैल्यू चेंज हुई 2.27 थी, इसमें प्लस 0.5 और ऐड हुआ तो 0.77 सेंटीमीटर हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सेक्शन आई वाई वाई इक्वल टू 2 इंटू आई वाई वाई प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो वाई मान लिया हमने इसको, जो सी वाई वाई की वैल्यू थी, तो सेम फार्मूला वो रखेंगे। फिर 2 इंटू 166.19 मल्टीप्लाई 332.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मुझे वैल्यू मिली किसकी, आई वाई वाई की, वो मिली 332.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए फिर से अंडर रूट आई वाई वाई अपॉन 2a, एरिया वो 12.21 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर 332.38, कैलकुलेटर में रखो 3.69 सेंटीमीटर आपका क्या जाएगा, आर वाई वाई। अब देखना है आर वाई वाई और आर एक्स एक्स में कौन सा कम है। आर एक्स एक्स जो हमने नोट करा था 2.44 सेंटीमीटर करा था, आर वाई वाई है 3.69, तो आर एक्स एक्स की वैल्यू ही होगी हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन 24.4 mm। तो स्लैंडरनेस रेशो एल अपॉन आर, तो 21.25 जो हमने यहाँ पे शुरू में कर ली थी चेंज, mm अपॉन आर एक्स एक्स की वैल्यू जो हमारा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन था आर 87.1, एफ वाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड लैम्डा इक्वल टू 87.1, सिग्मा ए सी इक्वल टू 101। फिर से सेम फार्मूला, y इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, ठीक। वो फार्मूला लगेगा, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी सिग्मा ए सी की। फिर सिग्मा ए सी की वैल्यू ए से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ से सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी मिला 227.6 किलो न्यूटन। तो इतना लोड वो बियर कर सकता है। हमारा सेक्शन कौन सा, 80 इंटू 80 इंटू 8। ये दिखा सकते हैं, इस वाले जो डायग्राम दिखा रखा है, एक सेक्शन, एक एंगल इधर लगा हुआ है, एक एंगल इधर लगा हुआ है, गैसेट प्लेट बीच में रखी हुई है, रिवेट से जुड़े हुए हैं। जो वाई था ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, अगर ये जैसे 10 mm थिक थी तो हाफ इधर ऐड कर दिया इसके साथ और हाफ इसके साथ ऐड कर दिया। जैसे कि हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में उसने 8 mm की जो प्लेट थी उसको मेंशन किया, मतलब मेंशन नहीं किया, एज्यूम कर ली कि 8 mm थिक गैसेट प्लेट से वो कनेक्टेड है, तो इसलिए 0.4 इधर ऐड हो गया सी वाई वाई में, ठीक। ऐसे उसने यहाँ पे करा, ठीक है। फिर कैलकुलेट द सेफ कंप्रेसिव लोड। अब मुझे क्या करना है, फिर से कंप्रेसिव लोड जो सेफ हो वो करना है। कैरिड बाय डबल एंगल डिस्कंटिन्यूअस स्ट्रट कंपोज ऑफ 2 ISA 80 इंटू 50 इंटू 8 mm, जो मेरा कंपोज हो 2 ISA से। अब ये इक्वल अनइक्वल एंगल है, अब तक आपने इक्वल एंगल पढ़ा है, अनइक्वल है। कैसे पता लगा, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 80 इंटू 50, एक लेग 80 की है, एक लेग 50 की है, जिसकी थिकनेस 8 mm है। प्लेस विद द लॉन्गर लेग बैक टू बैक एंड कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द गैसेट प्लेट। जो लॉन्गर लेग से कनेक्टेड है अपने और दोनों साइड पे गैसेट प्लेट लगी हुई है, रिवेट से जुड़ी हुई हैं, 2 रिवेट लगी हुई हैं, ठीक। द एक्चुअल मतलब कि अपनी लॉन्गर लेग से कनेक्टेड है गैसेट प्लेट के साथ बैक टू बैक और उस पर 2 रिवेट लगी हुई हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज़ 2 मीटर, जो हमारी स्ट्रट की लेंथ है वो 2 मीटर की है। फिर जो हमारा सेक्शन बनता है वो वही गिवन डाटा आप नोट कर लीजिए। लेंथ ऑफ द स्ट्रट L इक्वल टू 2 मीटर, इफ़ेक्टिव लेंथ जो होगी हमारी कितनी होगी, 8 इक्वल टू 0.85 इंटू 8। ये आप जब स्टेप्स पढ़ोगे उसमें मेंशन है, उससे पहले थोड़ी थ्योरेटिकल के लेक्चर है उसमें मिल जाएगा। 0.85 किसके लिए होगा, जब हमारी 2 बैक टू बैक जुड़ी होते हैं 0.85 करता है, और सिंगल एंगल होता है तो हम उसको एज इट इज़ रख देते हैं। तो 1.7 मीटर हुआ तो 1700 mm हो गया।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ ISA 80 इंटू 50 इंटू 8 mm फ्रॉम स्टील टेबल। तो एरिया जो हमारा होगा वो कितना होगा, A इक्वल टू 9.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से स्टील टेबल से उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने अडॉप्ट कर ली, 9.78 mm स्क्वायर। IY इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, CYY इक्वल टू 1.24 सेंटीमीटर, RXX इक्वल टू 2.52 सेंटीमीटर, 25.2 mm। तो एरिया ऑफ द एंटायर सेक्शन मेड ऑफ 2 माइनस ISA 80 इंटू 50 इंटू 8 mm। ठीक, तो दो एंगल का है तो 2 से मल्टीप्लाई करें एरिया की, तो मुझे मिला 1956 mm स्क्वायर। तो जो हमारा एक्चुअल में एरिया हुआ वो कितना हुआ, 1956 mm स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ CG क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एंटायर सेक्शन फ्रॉम YY एक्सिस, कि जो हमारा एक्चुअल में CG हुआ वो फिर से हमें CYY, जो हमारी CYY ये वाला CYY में मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब यहाँ तो होगा नहीं, वो यहाँ होगा, तो ये जो गैसेट प्लेट की थिकनेस है वो मुझे इसमें प्लस करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे CG मिलेगा। तो वही CYY प्लस थिकनेस ऑफ गैसेट प्लेट अपॉन 2, जो गैसेट प्लेट की थिकनेस होगी उसे डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू। तो 8 mm की गैसेट प्लेट थी, गैसेट प्लेट 8 mm थिक बाय 2 रिविट्स। जो क्वेश्चन में मेंशन था 8 mm की गैसेट प्लेट उन्होंने दे रखी थी। ठीक, वहाँ से आप वैल्यूज़ देख लोगे और उसको सॉल्व कर दोगे। फिर यहाँ से जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सेक्शन YY एक्सिस पे जो होगा, तो IYY वही 2 इंटू IYY प्लस A एरिया और Y का स्क्वायर, जो हम फार्मूला यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हमें गैसेट प्लेट की वजह से उसका CG चेंज हो गया, इसलिए CYY की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो वैल्यू रखते हैं जो गैसेट प्लेट का हाफ प्लस करके बनती है। ठीक, फिर यहाँ से फिर से RYY की वैल्यू कौन सी, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करने के लिए RXX की वैल्यू हमारे पास हो गई। RYY निकालने के लिए हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं, अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया। तो एक एंगल जो है यूज़ कर रहे हैं हम, सिंगल एंगल जो हम शो कर रहे हैं उसके लिए करा हमने, 2 के लिए करता तो 2 की मल्टीप्लाई होती। तो यहाँ से फिर जो हमें मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन मिला, R इक्वल टू RYY इक्वल टू 21.4 mm। ठीक, तो स्लेंडरनेस रेशो जो मुझे मिला, स्लेंडरनेस रेशो जो मिला मुझे, लैम्डा इक्वल टू L अपॉन R इक्वल टू 1700 अपॉन 21.4, जो 21.4 आया, 21.4 mm RYY आया कैलकुलेट करके, क्योंकि RXX जो हमने पीछे से वैल्यू वो करी थी कितनी थी, 2.52, मतलब कि 25.2 mm। तो 25 mm थी, 21 mm है, तो इसलिए हमने RYY को अडॉप्ट किया लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए। फिर से FY की वैल्यू 250 के लिए ही निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू होगी 79.88। तो जो लैम्डा की वैल्यू आई है मुझे 79.44, तो ये आप निकालोगे 70 और 80 के बीच में। ठीक, फिर से फार्मूला लगाओ, कौन सा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ठीक, इस वाले फार्मूले से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा AC की वैल्यू मिलेगी, सिग्मा AC। ठीक, फिर सिग्मा AC को हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा सिग्मा AC इंटू एरिया, तो 101.62 इंटू 1956 एरिया था हमारा दोनों एंगल्स का। जो यहाँ से किलो न्यूटन में मुझे सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी मिली वो इतनी होगी 198.77 किलो न्यूटन। तो जो हमारा इन्होंने दिखा रखा है डायग्राम के थ्रू कि दो एंगल्स हैं, अनइक्वल है, 50 इंटू 80 का, 80 लगा है, 50 है, थिकनेस 8 mm, गैसेट प्लेट लगी है 8 mm की, तो हाफ उसे Y शो कर रखी है, CYY शो कर रखी है और Y शो कर रखी है। ये वाली Y है जो उस क्वेश्चन में इसने यूज़ करी है इस वाले फार्मूले में। ठीक, थैंक यू सो मच। अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे आपके डिज़ाइन के क्वेश्चंस, और आपको अगर वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों वो आपको और मदद कर सकें पढ़ने में। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।